के पराठे बनाए हैं। ऑल्सो शहजादा, जिस तरह से आप घर में गए थे, ऐसा कहना सबका कि आप इमेज क्लियर करने गए थे आपका, एंड बाहर आने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इमेज आपकी बनाई गई थी कि आपको शो से निकाला गया, आप बदतमीज हैं, आप चीजें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते सेट के, क्या बाहर अब लोगों का वो जो माइंडसेट था वो चेंज हुआ है या फिर अभी भी वैसा ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं? पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूंगा कि बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें चूज़ कर रहा था। बहुत मीटिंग्स चल रही थी मेरी, सब था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप भी हैं मेरी, जो आगे पुश की हैं मैंने सिर्फ इस शो की वजह से कि उसका आगे उसका शूट होगा। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने बिग बॉस किया है कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने बिग बॉस किया कि मुझे मेरी इमेज क्लियर करनी थी, मुझे कुछ बताना था, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरा मोटिव नहीं था बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस में जाने का इकलौता मोटिव ये था कि पहले तो मुझे कलर्स के साथ काम करना है। वायाकॉम एंड मॉल बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एंड मैंने काम किया है, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उनके साथ काम किया। और उसके बाद कोई मेरी इमेज मुझे क्लियर करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरी इमेज मेरे लिए कभी ख़राब ही नहीं हुई है। अगर कोई इंसान आपके बारे में उसका क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसका दिमाग कहता है आपके लिए, अगर वो कुछ स्टेटमेंट देता है तो वो उसकी चॉइस है। मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा अंदर जानता है। और ये शो करने का मेरा मेन मोटिव था कि व्यूअरशिप इतनी है कि जो इंसान कुछ नहीं देखता वो बिग बॉस देखता है। और ये रियलिटी शो है, तो रियल जो मेरा फेस है, जो मैं रियल हूँ, वो सबको नजर आएगा, और मैं रियल ही रहा हूँ, और सबने देखा है कि मैं कैसा हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा रहने से मेरी इमेज क्लियर हो गई है, तो आई एम ग्लैड कि मेरी इमेज क्लियर हो गई। और अगर आपको लगता है कि इस वजह से मुझे और काम मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा, मुझे और काम मिलेगा, मैं खुश हूँ।